मंच की शुरुआत करेंगे। पहली खबर का रुख करेंगे। दरअसल पहली खबर भारत और चीन के रिश्ते को लेकर के है। दरअसल एससीओ समिट की बैठक होने वाली है तियानजिन में, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की, द्विपक्षीय बातचीत की और ये बातचीत दोनों देशों के रिश्तों के लिए बेहद सकारात्मक और बहुत ज्यादा जरूरी भरा रहा, क्योंकि पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चीन के दौरे पर नहीं गए थे। लेकिन अब जब वो चीन पहुंचे हैं तो दोनों देशों के रिश्ते पर जो बर्फ जमी है उसे हटाने की कोशिश दोनों देश कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक तियानजिन में हुई। करीब 30 मिनट चली इस द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि कजान में हुई पिछली चर्चा के बाद दोनों देशों के संबंध में सुधार हुआ है। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद बना शांति का माहौल आपसी रिश्ते को नई दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में आपसी सम्मान और भरोसे को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा प्रबंधन, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानों पर भी प्रगति हुई है। बता दें कि पीएम मोदी आज तियानजिन शहर में होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज तियानजिन शहर में इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें 20 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नेता भी इस समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। तो भारत चीन के रिश्तों के लिए ये बेहद अहम मोड़ है जब प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुलाकात किए और इसके बाद से जो अहम बातें निकल कर आई वो भी खास रही। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ आना बेहद जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सम्मान और हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूनिया जी जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्मदीप जी, आफ्टर गलवान ये चीजें देखने को मिली है कि भारत और चीन के दोनों दिग्गज नेता एक टेबल पर नजर आए। क्या अब माना जाए कि भारत और चीन के रिश्तों को कि ये जो है नई शुरुआत है और अब जो है दोनों देश अपनी जरूरत एक दूसरे के ऊपर समझ रहे हैं और मिलकर आगे काम करने के लिए तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कूटनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता, न ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है चीन और जिस गर्मजोशी से वहां पर उनका स्वागत हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह संदेश जो है वो अमेरिका तक भी पहुंचा होगा कि हम अपने राष्ट्रहितों के लिए स्वतंत्र नीति का पालन करते हैं और हमारी विदेश नीति कभी भी किसी महाशक्ति की गुलाम नहीं हो सकती। जहां तक सवाल है चीन और भारत के रिश्तों का, तो देखिए तमाम विरोधाभास के बावजूद एक बात तो स्वीकार करना पड़ेगी कि चीन एक पड़ोसी देश है, शक्तिशाली पड़ोसी देश है और उससे यदि हमारे संबंध खराब होते हैं तो सीमा पर हमको अरबों रुपया खर्च भी करना पड़ता है, जैसा गलवान के बाद हमने देखा। अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, शी जिनपिंग की कैलाश मानसरोवर को लेकर बातें हुई है, उस यात्रा में भागीदारी को लेकर, सीमा प्रबंधन को लेकर बातें हुई है, तो स्पष्ट है कि अब सीमा पर शांति होगी और सीमा पर शांति होगी तो ट्रेड भी बढ़ेगा दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली भी होगी और एक जो आशंका रहती है दोनों देशों के संबंध खराब होने की, वो आशंका भी दूर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कूटनीति के तौर पर यह यात्रा जो है बहुत जरूरी यात्रा थी और इसके सुफल अभी और निकलना बाकी है, क्योंकि अभी तो पुतिन से मुलाकात होना है। बिल्कुल, अभी एससीओ की बैठक भी बाकी है सर। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि क्या हम चीन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या अभी भी हमें फूंक फूंक पर कदम रखना पड़ेगा? क्योंकि अरुणाचल से लेकर के डोकलाम तक हमारी सीमा विवाद जो है वो अभी भी अच्छे नहीं है। देखिए,
सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आप अपने रणनीतिक प्रतिद्वंदी पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, और चीन पर तो हम इसलिए भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सीमा विवाद है इस देश से। तो भारतीय कूटनीति इस बात को बेहतर तरीके से जानती। यही कारण है कि दुनिया में चीन ने यह प्रचारित करने की कोशिश की कि अमेरिका से संबंध खराब होने के कारण या ट्रंप की टैरिफ योजना के कारण भारत जो है वो चीन की ओर झुक रहा है। लेकिन हकीकत में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के पहले जापान का दौरा तय करके ये संदेश दिया है, क्योंकि जापान रणनीतिक प्रतिद्वंदी है चीन का, और जापान जो है क्वाड का एक अहम मेंबर भी है। तो इसके बाद यह जो एक यहाँ पर परेड होने वाली विक्ट्री परेड, इसमें भी मोदी जी शामिल नहीं हो रहे हैं। तो स्पष्ट संदेश है चीन को कि हम आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सीमा पर शांति हो और दोनों देशों की सीमा पर शांति हो, कारोबार बढ़े। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से बॉर्डर पे रिश्ते अभी जो है वो ठीक नहीं है, जो गलवान में हुआ उसको भारत कभी भूलने वाला भी नहीं है। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूने जी तमाम जानकारी के लिए। आपने आगे भी आप जुड़ेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मोदी जिनपिंग की ये मुलाकात पूरी दुनिया में एक अहम संदेश गई है कि भारत और चीन जो है एक टेबल पर आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।